तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। Hey guys, now I know कि पांच दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम ये जानने वाले हैं कि अगर एक्सपायरी के दिन हम अपना स्टॉक पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो इसके दो सिनेरियो बनेंगे। अगर आप बुलिश हो तो आपको पूरा का पूरा जो डिलीवरी है वो लेना पड़ेगा, और अगर आप बेरिश हो तो आपको पूरा का पूरा डिलीवरी जो है वो आपको सामने वाले को देना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। तो एक समझिए आप रिलायंस का स्टॉक लीजिए। रिलायंस का स्टॉक का फ्यूचर्स का करंट मार्केट प्राइस कुछ 2600 है अभी, एंड उसका लॉट साइज कितना है? लॉट साइज 250 है। और आपको फ्यूचर्स का एक लॉट लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1,10,000 रुपए। तो एज्यूम करते हैं हमने रिलायंस का फ्यूचर बाय किया हुआ है, वी आर बुलिश, एंड टुडे इज द एक्सपायरी ऑफ द मंथ, एंड कुछ रीजन की वजह से मैं उसको रोल ओवर करना भूल जाता हूँ या उसको स्क्वायर ऑफ करना भूल जाता हूँ। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड द रिपरकशंस। सो जैसे मैंने बताया था 250 का लॉट है, उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट 1,10,000 है, पर क्योंकि अब मैं स्क्वायर ऑफ करना भूल गया हूं तो मुझे पूरा का पूरा फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो 250 इंटू 2,600 जो करंट मार्केट प्राइस है, दिस विल अमाउंट टू 6,50,000 रुपीज जो मुझे देने पड़ेंगे वो 250 स्टॉक्स का डिलीवरी लेने के लिए, बिकॉज वो कंपलसरी है। अब एक्सपायरी तो होती है थर्सडे के दिन, पर आपको उसी दिन वो स्टॉक नहीं मिलेंगे। यू विल गेट इट आफ्टर 3-4 वर्किंग डेज। मतलब फ्राइडे जाएगा, मंडे जाएगा, ट्यूसडे जाएगा, शायद वेनेसडे को मिल जाए इफ यू आर लकी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको उसको वेनेसडे को डिलीवरी उसकी मिलेगी। अब ये 4 दिनों में दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि आपका रिलायंस आपके ही डायरेक्शन में जाए, मतलब बुलिश थे आप तो वो ऊपर ही जाए, तो समझिए 2,600 से 2,700 पहुंच जाए वेनेसडे तक। तो इस सिनेरियो में आपने 100 पॉइंट कमाए हैं 250 के लॉट पे, तो 25,000 आपका प्रॉफिट है। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके विपरीत जाए। सो 2,600 में मैंने लिया है 250 का लॉट, 2,500 भी हो सकता है। तो उस सिनेरियो में मेरे को 25,000 का लॉस होगा मिलते ही। पर बात यही नहीं रुकती है, आपको तो कंपलसरी डिलीवरी उसकी लेनी ही लेनी है। आपने मार्जिन तो 1,10,000 बढ़ा था, लेकिन अब मेरे को 6.5 लाख भरना है। तो वो 6.5 लाख मुझे पूरा का पूरा पैसा थर्सडे को ही देना पड़ेगा, और अगर मैंने वो थर्सडे को नहीं दिया है तो मुझे हर दिन का अप्रोक्सीमेटली 1% इंटरेस्ट लगता है ऑफ द शॉर्टफॉल अमाउंट। एंड और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सैटरडे संडे भी इंक्लूडेड होता है। यस। सो अगर आप थर्सडे के बाद से गिनना चालू करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे छठवां दिन, तो आपको 6 दिन तक 1% लगता रहेगा ऑन द शॉर्टफॉल अमाउंट। हमारा शॉर्टफॉल अमाउंट कितना होगा? 6,50,000 माइनस 1,10,000 विच इज 5,40,000। 5,40,000 का 1% इज 5,400 रुपीज। 5,400 rupees into 6 days, that will come to approximately 32,400. सो अब पहले के सिनेरियो पे जाते हैं। अगर आपने बाय किया है 25,000 प्रॉफिट में हो, फिर भी आपको 32,400 रुपया एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर भी आप अप्रोक्सीमेटली 7-8 हजार लॉस में हो। एंड खुदा ना खास्ता अगर रिलायंस आपके विपरीत गया, सो आपका वो 25,000 जो उसमें लॉस है वेनेसडे को मिलते हैं वो होगा, प्लस आपका जो 32,400 का इंटरेस्ट है आपको वो भी भरना पड़ेगा। सो योर टोटल लॉस विद इन 6 days वुड बी 32,400 प्लस 25,000, which will amount to a loss of 57,400 for a small mistake which I did. ये मैंने बुलिश का एग्जांपल दिया था। So if you are short, then it would be vice versa. Everything else will remain the same. So guys, never ever fail to square off your position on expiry. And in the end, get rich or die trying.